राजस्थान में चुनाव की तारीख बदली गई। अब 23 की जगह 25 नवंबर को होगा मतदान, 3 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। चुनाव की तारीख बदलने का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा अब ज्यादा से ज्यादा लोग डाल सकेंगे वोट। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को टिकट दिए जाने से नाराज नरपत सिंह राजवी, कहा पार्टी को होगा नुकसान। नरपत सिंह राजवी का दिया कुमारी पर निशाना, कहा मुगलों के सामने घुटने टेकने वालों को दिया टिकट। विवाद बढ़ने पर बयान पर दी सफाई। राजस्थान के सांचौर में सांसद और बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे, गाड़ियों के तोड़े शीशे। टिकटों को लेकर बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस का तंज, प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कांग्रेस से नहीं, ये आपस में लड़ रहे हैं। राम मंदिर का हुआ भूमि पूजन, जल्द अयोध्या में रामलला होंगे विराजमान, रोहतक में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह। हरिद्वार से लौटने के बाद चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में काजी कैंप, हनुमान मंदिर से टीला जमालपुर तक किया रोड शो। कुमारी शैलजा ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा 10 लाख लोगों का घर दिया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का सीएम भूपेश बघेल पर निशाना, बोले छत्तीसगढ़ का पैसा लूटकर कर्नाटक भेजा। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोली सुप्रिया सुले, कई राज्यों में इस पर बात हो रही है, धीरे धीरे हो रहा है काम। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी संग्राम, जेपीएनआईसी के गेट पर ताला देखकर भड़के अखिलेश, गेट फांद कर चढ़ाई माला। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर अटैक, ट्वीट कर कहा सपा की विचारधारा को नहीं बांध सकता दमनकारी शासन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, अखिलेश का आचरण बताता है कि सपा को गुंडई पसंद है। मोदी सरकार लॉन्च करेगा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म, कैबिनेट ने दी मंजूरी, देश विदेश के करोड़ों युवा प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भारत और फ्रांस के बीच समझौते को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मुहर। HECI बिल जल्द संसद में होगा पेश, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले मेडिकल और लॉ कॉलेज इस दायरे से रहेंगे बाहर। आयोरा मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में भारत बना उपाध्यक्ष। विदेश मंत्री बोले हिंद महासागर में भारत की प्रायोरिटी क्लियर। हिंद महासागर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं है, इससे जुड़े देशों के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक गलियारा भी है। P20 समिट में डिजिटल और जलवायु परिवर्तन पर होगी चर्चा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल के सर्फेस टू सर्फेस वर्जन का किया सफल परीक्षण। PFI के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान समेत 20 अलग अलग जगहों पर की रेड। PFI कार्डर्स का देश विरोधी मामलों से जुड़े होने का मामला। राजस्थान के टोंक, कोटा और गंगापुर में NIA का एक्शन, PFI साजिश मामले में कई संदिग्ध हिरासत में। पंजाब के मोगा में NIA की कार्रवाई, खालिस्तानी समर्थक लकीर रोड़े की संपत्ति जब्त कर लगाया बोर्ड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाद न्यूज क्लिक पर CBI का एक्शन, दफ्तर पर मारा छापा। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं, मतलब सारे केस झूठे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, वाइब्रेंट गुजरात समिट पर निवेश पर हुई बात। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा पिछले 9 साल में पीएम मोदी की अच्छी नीतियों की वजह से भारत निवेश का केंद्र बना। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण के खिलाफ युद्ध स्तर पर चल रहा है काम। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना, जन कल्याण की कामना की। आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश उद्यमी महाधिवेशन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल बनाया गया। SYL कैनाल मुद्दे पर बोले पंजाब के बीजेपी चीफ, पंजाब में तो पानी है ही नहीं, फिर हरियाणा से क्या बात करना है। CWRC का कर्नाटक सरकार को आदेश, 31 अक्टूबर तक कावेरी नदी का 3000 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करें। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, देवाचिन जंगल में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। कामदुनी गैंगरेप मर्डर केस के 3 आरोपियों को रिहा करने का मामला, कोलकाता में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को पकड़ा, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का डुप्लीकेट टिकट छाप रहे थे। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड करने वाले एक इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया, 2 गिरफ्तार, 40 सिम कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड बरामद। दिल्ली में कैब ड्राइवर के साथ हैवानियत, लूट के दौरान बदमाशों ने कैब ड्राइवर को घसीटा, मौत हुई। मशहूर एथलीट दीपा मलिक ने मदर अगेंस्ट वैपिंग अभियान के तहत महिला सांसदों से आगे आने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और कई महिला सांसदों को लिखा पत्र। इजरायल हमास युद्ध का 5वां दिन, अब तक 2100 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल का हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक। गाजा सिटी पर इजरायल के हमले जारी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को किया नेस्तनाबूद। हमास ने इजरायल पर फिर दागे रॉकेट, अश्कलोन पर ताबड़तोड़ अटैक। हमास की बर्बरता की नई तस्वीर सामने आई, सड़कों और लोगों पर गोली बरसाते दिखे आतंकी। इजरायली आर्मी ने जारी किया वीडियो। स्टेडरोट में चप्पे चप्पे पर इजरायली सेना मौजूद, यहीं से हमास में इजरायल में की थी एंट्री। लेबनान की तरफ से इजरायल फिर उस पर हमला, मिलिट्री कैंप को बनाया निशाना, एंटी टैंक मिसाइल दागे। ईंधन खत्म होने से गाजा का पावर प्लांट बंद, ऊर्जा मंत्रालय ने कहा इजरायली नाकेबंदी के कारण नहीं पहुंच पा रहा है ईंधन। स्टेडरोट के रिलीफ कैंप की सामने आई तस्वीर, सेना और ग्रामीणों को जरूरी सामान बांटते दिखे वॉलंटियर्स। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान का बयान, हमास इजरायल के बीच मध्यस्थता के लिए है तैयार। भारतीय विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम, इजरायल और फिलिस्तीन के हालात पर नजर। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का विपक्ष पर निशाना, का फिलिस्तीन की आड़ में कर रहे हैं सियासत।